लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है जब आधी आबादी को आज लोकतंत्र के बड़े मंदिर से उनका अधिकार मिला है। काफ़ी सालों से इस बिल की मांग थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो करके दिखाया और महिलाओं सांसद के जो चेहरे पे है वो एक अलग खुशी है, एक अलग इतिहास लिखने की बारी है। और हमारे साथ एक वरिष्ठ सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी हैं। दीदी, कितना बड़ा दिन। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने रिकॉर्ड बनाए, इतना काम किया है और वो काम दिखता है। और इसी तरह से जो बिल इन लोगों ने पेंडिंग कर रखे थे, जिनकी नीयत थी ही नहीं कि वो उसको पास करवाएं, और क्योंकि इनकी बहुमत में सरकार भी रही, फिर भी इन लोग पास नहीं करवाना चाहते और इसलिए नहीं भी हुआ था। लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में जिस प्रकार से यह बिल आया और आज लोकसभा कल आया और आज लोकसभा में पारित भी हुआ और इसने इतिहास बना दिया और लोकसभा में पास होकर कल राज्यसभा में जाएगा। और इसके लिए हम संपूर्ण राष्ट्र की, भारतवर्ष की मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। इन्होंने देवे गौड़ा जी के समय से लेकर मनमोहन जी के समय तक कभी भी इसको ये विचार नहीं किया कि मातृशक्ति को अगर साथ लेकर के चलते हैं। और उनको आरक्षण तो एक ऐसा विषय है कि कोई कहेगा हम इसका विरोध करते, कोई कुछ कहे, लेकिन ये विरोध का विषय नहीं है, एक व्यवस्थात्मक विषय है। और ये व्यवस्था है कि मातृशक्ति और हमारे पुरुष वर्ग सभी मिलकर के, जो इस लोकसभा के सांसद हैं, सभी मिलकर के जब देश के लिए कार्य करेंगे तो सभी अपना अपना मत उसमें देंगे और देश की तस्वीर कुछ अलग होगी और बहुत आनंद आएगा। देश हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। मातृशक्ति के साथ साथ हम संपूर्ण उनकी ऊर्जा का जिस प्रकार से देश के लिए उपयोग होगा तो अद्भुत और अकल्पनीय होगा। सोनिया गांधी जी इस विषय से परे रहीं। कल उन्होंने पत्रकारों से कहा, जैसे किसी पत्रकार ने पूछा कि महिला आरक्षण बिल आ रहा है तो बोली मेरा बिल है ये, तो आज तेरा बिल समझ के वो इसमें नहीं आई। मुझे लगता है ये एक तरह से कांग्रेस के लिए धिक्कारने वाली बात है और कांग्रेस के लिए शर्मनाक बात है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी जो स्वतंत्रता के पश्चात से शासन करती आ रही है उसको माननीय मोदी जी के 10 वर्षों के, अभी तो 9-10 वर्षों के कार्यकाल में ही इतनी हतप्रभ हो गई, हताहत हो गई, ऐसा कहना चाहिए कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा हमें उपस्थित रहना चाहिए। ये नहीं, ये तो राष्ट्र के कल्याण का बिल है, ये मातृशक्ति के कल्याण का बिल है और इसमें इतना बड़ा हृदय करके इसमें आना चाहिए और वोट करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई का ये हमारा आज भारतीय जनता पार्टी जो कहती बाद में है, करती पहले है। और माननीय मोदी जी की सरकार में जो कार्य होते चले जा रहे हैं उसके अंतर्गत एक ये बिल बहुत महत्वपूर्ण। और कल गणपति जी का दिवस था और इसलिए कल ये प्रारंभ हुआ, आज उसमें वोटिंग करके वो बिल लोकसभा से पारित हुआ। सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दी। तो ये थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी सालों से ये बिल अपेक्षित था, लेकिन आज लोकसभा से इस बिल को पारित करके आधी आबादी को उनका अधिकार देने के लिए एक रास्ता प्रशस्त किया गया है।